सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह का केस। जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में न आए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा, एक बार बेंच बन जाए तो केस सुनने से माजरत कमरा अदालत में की जा सकती है। केस का फैसला माजी में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया था। कानून का तकाजा है वही बेंच केस की समाअत करे। जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस लाने की कोशिश करेंगे, वरना नया बेंच तश्कील देंगे। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा कि कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर के खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया। जितनी भी कमेटीज बनी हैं उनमें 3 जज साहिबान का बैठना जरूरी है। कमेटी में 2 मेंबर रह जाएं तो हमारी नजर में वो कमेटी फैसला नहीं कर सकती। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि रिव्यू का बेंच दुरुस्त तरीके से तश्कील नहीं दिया गया। अगर 3 मेंबर नहीं बैठ सकते तो फिर फुल कोर्ट ही फैसला करेगा कि आगे चलना है या नहीं। आईनी बहरान के हल के लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट को बैठकर फैसला करना होगा। ऑर्डिनेंस के अल्फाज भी यही हैं कि कमेटी में 3 मेंबर्स बैठेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करने के लिए आर्टिकल 63A बनाया गया था। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। फैसला 5-0 की अक्सरियत से सुनाया गया। किसी जज ने मुखालफत नहीं की। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नजीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात ना होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतल्लिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट भी फैसले में शामिल। अपील में इस्तदा की गई थी कि ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की जमानत खारिज। अडियाला जेल रावलपिंडी में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने दरख्वास्तों पर समाअत की। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को अडियाला जेल में अदालत में पेश किया गया। पेशावर से लापता 4 भाइयों की अदम बाजियाबी का केस। वजीर आला अली अमीन गंडापुर एडवोकेट जनरल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं। अदालती अहकामात हैं, जमानत के बाद गिरफ्तारी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस तरह के मामलात के मैं खुद खिलाफ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जमानत कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, लेकिन इस तरह बंदों को अगवा ना करें। कानून से बालातर कोई नहीं, इंसाफ के हसूल तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि क़यादत की हिदायत के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करेंगे। मुल्क में जमहूरियत हमारा नजरिया है। ये NOC देकर भी जो हाल करते हैं वो आपने देखा है। अगर मुझ पर जुल्म करोगे तो लोग तुम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये गोलियां और आंसू गैस हमें अपने मकसद से नहीं हटा सकते। पंजाब पुलिस को दोबारा वार्निंग देता हूं, कानून की पासदारी करने वाले पुलिस एहलकारों को इनामात से नवाजेंगे। मुआशरी बहाली के लिए राइट साइजिंग इकदाम जारी। मजीद कई इदारों की निजकारी का प्लान तैयार। वज़ीर आज़म ने अमल दरामद का टास्क वजारत निजकारी और सनत पैदावार को सौंप दिया। स्टोन डेवलपमेंट कंपनी ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन की निजकारी होगी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, लेदर क्राफ्ट्स और दीगर भी फहरिस्त में शामिल। ज़राए के मुताबिक पहली तरजीह निजकारी, दूसरे ऑप्शन में इदारों को खत्म करना भी प्लान का हिस्सा। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में आला इख्तियाराती राइट साइजिंग कमेटी सिफारिशात तैयार कर रही है। अपनी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। एहतजाज करना और राय का इजहार करना बुनियादी हक है। आइन एक से दूसरे सूबे में जाने की इजाजत देता है। इसके बावजूद वज़ीर आला KP और कारकुनान का इस्तकबाल स्टेन ग्रेनेड से किया गया। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम का कहना है कि कुछ अरसे से आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है।
एनओसी के बावजूद रुकावटें लगाई जाती हैं। हमारी तहरीक जारी रहेगी। 2 अक्टूबर को मजीद शिद्दत से एहतजाज होगा। कोई नुकसान हुआ तो वजीर आजम और वजीर आला पंजाब पर जिम्मेदारी आयद होगी।